वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फेसबुक पे डाल दे, फेसबुक पे यही डलेगा आज तो यही डलेगा आज यही डलेगा आज फेसबुक पे, क्या स्टेटस पे डलेगा, स्टेटस पर डलेगा, स्टेटस पे डलेगा, स्टेटस पे डलेगा। बुलाओ बाहर से, बुलाओ बाहर से बुलाओ लोगों को जरा। हम जा रहे हैं, बुलाओ इसको, पकड़ के रखो इसको, पकड़ के रखो, हमारे साथ 498A का केस चल रहा है, दानापुर थाना। ऐसे हम लोग मार पीट करके मुझे घर से निकाला गया। जब हम सब कुछ देख लेंगे, मतलब हम सबको कहते हैं कि हम पैसे से सब कुछ जज खरीद लेंगे 5 लाख रुपए दे के, न तुमको ज़िंदगी से निकाल देंगे, ऐसे बोलते हैं हमको मिलेगा। और सारी लड़कियों से, वो खुद भी सऊदी अरब में रहते हैं तो बात करते हैं, बोलते हैं सऊदी छोड़ने को, तो सऊदी छोड़ते भी नहीं है, बोलते हैं यहाँ आइए अपने बच्चों और बीवी बाल बच्चे के साथ रहिए, तो कहते हैं कि नहीं हम वहाँ नहीं आएंगे। फैमिली वीज़ा भी है तब भी मुझे नहीं ले जाते। हाँ, पुलिस से कांटेक्ट किए हम, कमलेश्वर प्रसाद सर जो हैं वो हमारा केस किए हैं, जो 498A का हमारा मारपीट का इंजोरी भी है, जो मैडम हमारी खुशबू मैडम नहीं लगा रही हैं, हमारा सुई दवा सब चला है, मारपीट बुरी तरीके से वो लोग की थी मुझे कि ना हमारा कोई काम नहीं करी हमारी आयु खुशबू खातून। और हम लोग जब भी जाते हैं दानापुर थाना तो हमारा कोई काम नहीं होता है, वहाँ से निराश वापस आ जाते हैं हम लोग। वो कोई भी हालात में नहीं है, मेरा बच्चा नहीं देना चाहती है। सास ननद कहती है कि मैं उसके में हम इलाज करवाए हैं तो है ना 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया लगा, वो मेरा बाप माँ तुम्हारा वापस करेगा तब वो बच्चा देंगे, नहीं देंगे नहीं तो हम बच्चा तुमको। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आज कहानी ऐसी महिला की जो 2017 में ब्याह करके पटना से दानापुर जाती है, और दानापुर में 2017 के कुछ ही महीनों बाद, यानी शादी के कुछ महीनों बाद ही उसका पति जो है वो सऊदीया जाता है, सऊदीया में नौकरी करता है, और नौकरी के बाद इसकी कहानी जो है वो बदलती चली जाती है। यानी यूँ कहें कि शादीशुदा जीवन में धीरे धीरे जहर घुलती जाती है। जी हाँ, रुखसार प्रवीण नाम है उस महिला की। हम सीधा उस महिला से बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर 2017 से 2022 और 2023 के फरवरी तक क्या कुछ कहानी इसके जीवन में घटित हो रही है। सीधा बात करते हैं, क्या हुआ है आपके साथ रुखसार? हमारे साथ 498A का केस चल रहा है, दानापुर थाना। ऐसे हम लोग मार पीट करके मुझे घर से निकाला गया। हमको जैसे हम बच्चे को बाथरूम में नहा रहे थे, वो मेरी सास ननद कोई बाल नोच रही है, कोई गला दबा रही है, मेरे हस्बैंड मेरा मोबाइल छीन लिए, अब बोले कि अब जा SP के पास जा, तेरा कुछ नहीं होगा, जा अब हम सब कुछ देख लेंगे। मतलब हम सबको कहते हैं कि हम पैसे से सब कुछ जज खरीद लेंगे 5 लाख रुपए दे के, न तुमको ज़िंदगी से निकाल देंगे, ऐसे बोलते हैं हमको। और है ना, हम उनकी माँ का अहद है मुझसे छुड़वाने का, तलाक दिलवाने का। वो दहेज के लालच में ऐसा करती हैं, और बेटे को कहती हैं कि दूसरी शादी कर लो, दूसरा बहुत सारा दहेज मिलेगा। और सारी लड़कियों से, वो खुद भी सऊदी अरब में रहते हैं तो बात करते हैं, बोलते हैं सऊदी छोड़ने को, तो सऊदी छोड़ते भी नहीं है, बोलते हैं यहाँ आइए अपने बच्चों और बीवी बाल बच्चे के साथ रहिए, तो कहते हैं कि नहीं हम वहाँ नहीं आएंगे। फैमिली वीज़ा भी है तब भी मुझे नहीं ले जाते अपनी माँ बहनों के बात पे। और दूसरी लड़की से क्या कांटेक्ट में है, वो तो बहुत सारी लड़कियों का मैंने मैसेज और कॉल डिटेल देखा है और स्क्रीनशॉट भी है, पर बात ये नहीं है, ये नहीं जानते हैं उससे शादी करना चाहते हैं कि क्या, पर उनकी माँ दूसरी शादी करवाना चाहती है। चलिए एक बात और मैं आपको बता दूं कि रुखसार के 2 बच्चे हैं। पहला बच्चा जो 4 साल का है, जिसके दिल में छेद है, और इसका इलाज दिल्ली एम्स से जारी है। डॉक्टरों ने फिजियोथेरेपी की सलाह दी है, और उसके बावजूद भी उस बच्चे को इनसे छीन करके रख लिया गया है, और इन्हें उस दहलीज को लांघने के लिए मना कर दिया गया है। हम जानने का प्रयास करते हैं कि उस बच्चे के बाद ये छोटा बच्चा जो देख रही हैं, ये रुखसार का छोटा बच्चा है। आप इसको देखिए, ये कितना मासूम है, और जिस तरह से ये बच्चा अपने नानी के गोद में अभी है, चूँकि इनकी माँ है, रुखसार की माँ भी साथ में है, और अभी ये अपने फरियाद को लेकर SSP कार्यालय पटना में पहुंची है। रुखसार, आपके पति से बात हुई इस बनिस्बत?
हमारे हस्बैंड ब्लॉक मारे हुए हैं हमारा नंबर अपनी माँ बहनों के बात पे। उनकी माँ ही बहन करवाई, मारपीट करवाई और छोड़ने के लिए मुझ पे घर से मारपीट की। हम अपनी जान बचा कर गए। दोबारा भी एक अंकल ले गए थे तो सारे मोहल्ले वाले बोले इसको नहीं रखना, नहीं रखना, इसको तलाक दिलवाना है। चलिए रुखसार, एक बात और पूछते हैं, दानापुर में आपने पुलिस से कांटेक्ट किया? हाँ, पुलिस से कांटेक्ट किए हम। कमलेश्वर प्रसाद सर जो हैं वो हमारा केस किए हैं, जो 498A का हमारा मारपीट का इंजोरी भी है, जो मैडम हमारी खुशबू मैडम नहीं लगा रही हैं। हमारा सुई दवा सब चला है। मारपीट बुरी तरीके से वो लोग की थी मुझे। पुलिस ये कहती है कि हमारा कोई काम नहीं करी हमारी आयु खुशबू खातून, और हम लोग जब भी जाते हैं दानापुर थाना तो हमारा कोई काम नहीं होता है, वहाँ से निराश वापस आ जाते हैं हम लोग। और हम लोग इधर उधर का चक्कर लगा रहे, हर जगह कोशिश में। एसपी सर, सिटी एसपी सर, पश्चिमी सर के पास गए, फिर डीएसपी सर अभिनव धवन जो है उनके पास भी फरियाद लेकर गए, कोई मेरी मदद नहीं गए किए। और है ना ये आईजी सर के पास भी गए तो हम बोले कि वो है ना नहीं पकड़ाया सर, तो वो बोलते हैं कि है ना नहीं अरेस्ट नहीं होगा। हम लोग 498 का मारपीट का देखिए वीडियो, तो वो बोल रहे हैं कि हम नहीं देखेंगे वीडियो। फिर बोल रहे हैं कि ना हम सर इसके घर कुर्ती जब्ती करवाइए, तो कह रहे हैं कि तुमको ना कुर्ती जब्ती हम क्यों कराए, वो सऊदी से खुद आएगा। अब वो मार पीट करके भागा, वो नहीं आएगा, वो भाग गया है केस से बचने के लिए, और उनकी माँ बहन भगवाई है सब कुछ। आपकी सास जाए उनको मेरी सास ही भगाई हैं, और मेरी सास चाहती हैं कि मुझे डिवोर्स दिलवा दे। और है ना पासपोर्ट वीज़ा हमारे पास सब कुछ है, तब भी नहीं मेरी कोई हेल्प कर रहे, और बोल रहे हैं कि वो खुद आएगा। वो कैसे आएगा? जब तक कुछ नहीं होगा वो कभी नहीं आएगा। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, उसे मैं सऊदी अरब से मेरे हस्बैंड को बुलाया जाए, और जो मेरा बच्चा जो बीमार है वो मुझे दिलाया जाए। वो मोहम्मद दानिश नाम है, और ससुर का नाम मोहम्मद यूसुफ है, और सास का नाम हुस्ने आ रहा है। तो ये रुखसार का जो फरियाद है वो पुलिस ने भी, यानी दानापुर में भी इनका जो फरियाद है वो सुना नहीं जाता है। पुलिस कई तरह के जो बहाने बना रही है, ये कहते नज़र आ रही है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कई बार इनके साथ ऐसा भी हुआ है कि ये पुलिस के वरीय जो आला अधिकारी हैं उनसे भी इन्होंने मिलने का काम किया, लेकिन आला अधिकारियों ने जांच की बात कह के इनके जो दर्द हैं उसे कम करने का भी प्रयास नहीं किया है। एक बच्चे के दिल में छेद है, 4 साल का बच्चा है, और दूसरा 3 साल का बच्चा जो अभी गोद में है। अब ये रुखसार इंटर तक पढ़ी लिखी है, उसके बाद ये भी कहती हैं कि अब मेरा ना एज बचा है और ना ही हम उस लायक हैं कि हम किसी भी परीक्षा को दे सकें और हम खुद के पैरों पर खड़ा हो सकें। दानिश इन्हें इस तरह के स्थिति में छोड़कर सऊदीया चला गया। लेकिन क्या दानिश वाकई में आरोपित है? क्या दानिश वाकई में दोषी है? इसकी जांच की जो पूरी जिम्मेदारी है वो पुलिस की होती है। और अब रुखसार को जिस तरह का जो भी इनके साथ मुआवजा चाहिए, इनको जो भी चाहिए, इसे देने का पूरा प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि 2 बच्चों की जिम्मेदारी। सबसे बड़ी बात और होती है इसमें कि जो पहला बच्चा जिसके दिल में छेद है, इनसे उसे छीन लिया गया है, उसे छीन करके दानापुर में ही रखा गया है, और अब एक बच्चे के साथ ये जान छुड़ाकर दानापुर से भागी है। अब देखना ये होगा कि पुलिस की कार्रवाई किस हद तक पहुंच पाती है। खैर, हम रुखसार के साथ हमेशा बने हुए हैं, इनके साथ क्या कुछ और भी आगे कार्रवाई होती है जी। सर मुझे आपसे ये कहना है कि जो बच्चा मेरा वहाँ छूट गया है, प्लीज़ मुझे वो बच्चे को दिला दीजिए। मुझे उसके बिना मन नहीं लगता है, वो चलता फिरता नहीं है, वो कोई भी हालात में नहीं है। मेरा बच्चा नहीं देना चाहती है। सास ननद कहती है कि उसके में हम इलाज करवाए हैं तो है ना 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया लगा, वो मेरा बाप माँ तुम्हारा वापस करेगा तब वो बच्चा देंगे, नहीं देंगे नहीं तो हम बच्चा तुमको। मेरा बच्चा हम एसपी सर के अभी मांगे तो कह रहे लिखित देना पड़ेगा, ये अपने से कमा कर पालेगी, हम कहाँ से कमाएंगे। ऐसी स्थिति में मुझसे शादी की है, हम इंटर लेवल में थे और आगे मुझे पढ़ाई भी नहीं, बोल के ही शादी हुई थी कि आगे पढ़ाई करवाएंगे, और मुझे इस मोड़ पे डाल दी। हम कैसे कमाए, बच्चे पाले, कैसे क्या करें, और मेरी ऐसी स्थिति कर दी है, मुझे बच्चे भी नहीं दे रहे, एक बच्चे को छीन के रखे हैं, वो बच्चा मुझे वापस चाहिए। आप लोगों से यही आवेदन है कि मुझे बच्चा दिला दिया जाए। चलिए, तो आप देख रहे हैं एक माँ का दर्द और किस तरह से आंखों में आंसू छलक रहे हैं इनके। एक बच्चा जिसके दिल में छेद है, अब वो किसके सहारे जिएगा
और अपनी बची खुची जो आयु है वो कैसे वो पूरा कर पाएगा। चलिए हम इनसे संबंधित और भी खबरों को आपको दिखाने का बहुत जल्द प्रयास करेंगे हम। और हालांकि इनके आंसू रुक नहीं रही है, कुछ और बोलना चाह रही हैं। सर मेरे सऊदी अरब से मेरे हस्बैंड को बुलाया जाए, हमारे साथ हम दोनों बच्चों के साथ अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए उनसे, मुझे अपने घर बसना है, मुझे डिवोर्स कभी नहीं देना है। शादी एक बार होती है ज़िंदगी में, हम कभी छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि अपने बच्चे और अपने हस्बैंड से हम बहुत प्यार करते हैं। हम नहीं रह सकते, ऐसी ज़िंदगी हमको नहीं जीना है। मुझे अपने बच्चों के साथ रहना, अपने हस्बैंड के साथ रहना है। मेरे हस्बैंड सुधर जाए और ये सब अपनी माँ बहनों की बात पे या किसी की बातों पे ना रहे और मेरे साथ रहे, हमारे साथ मारपीट नहीं करे, माँ बहनों की बात पे मारपीट नहीं करवाए और आकर हमारे साथ कोर्ट में बॉन्ड बनवाए, मुझे अपने साथ ले जाए, अपने दोनों बच्चों के साथ रहना। मुझे डिवोर्स नहीं देना है कभी भी, मुझे रहना है साथ में, हम कभी नहीं छोड़ सकते क्योंकि हम जिंदगी खेल नहीं है किसी का। हमको सेटलमेंट के लिए महिला थाना में बोले थे, हम बिकाऊ इंसान नहीं है जो अपना पैसा दे के अपनी ज़िंदगी को बेच दे। दुनिया का कोई दौलत मुझे खरीद नहीं सकता, वो कितना भी दौलत दे दे, हम डिवोर्स नहीं दे सकते, सेटलमेंट नहीं कर सकते, चाहे पूरी दुनिया का कितना भी करोड़ हो। मुझे बस मेरा हस्बैंड चाहिए, मेरे 2 बच्चे के साथ चाहिए बस, और मेरा वो बच्चा चाहिए बस। अब वो मुझे खर्च देने लगे, उनकी माँ बहन के बातों पे खर्च भी नहीं देते। तो ये स्थिति है रुखसार की, और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ के प्रशासन के आला अधिकारियों से कि जिस तरह से ये अपने बच्चे के लिए दर्द में जी रही है, अपने पति से जितना प्यार करती है ये और उसके लिए ये तड़प रही है, तो निश्चित तौर पे प्रशासन भी इसकी आंसू को ज़रूर देखेंगे और उसके बाद इन पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई के बाद इनका घर फिर से बसाने का प्रयास करेगी पटना पुलिस। आप बने रहें हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।